नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हमने हरी प्याज लगाई थी और वो हरी प्याज जो है हमारी बहुत अच्छी हो गई है। और साथ में हम समय समय पर इनके पत्तों का अपने खाने में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, स्प्रिंग ओनियंस सभी लोगों को बिल्कुल पसंद होते हैं और ये जिस भी खाने में जाते हैं, जिस भी, चाहे वो सब्जी हो या छोटी मोटी चीज़ें जो भी बनाना है, जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो मानो जो इसका स्वाद है खाने का वो दुगना हो जाता है। जैसे कि आज हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से प्याज के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उसमें किस तरीके से खाद डालना है, कौन सी खाद डालना है, कब डालना है, साथ ही आपको पानी कितना डालना है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आप वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए, जिससे कि आगे आने वाले 2 महीनों में आप प्याज के पत्तों के साथ साथ में इन प्याज की गांठों का भी बहुत अच्छा आनंद लेंगे। लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ और ये भी बताना चाहेंगे कि क्या अभी भी आपके यहाँ प्याज की नर्सरी मिल रही है? अगर प्याज की नर्सरी नहीं मिल रही है तो अब आप इसमें कौन से प्याज लगाएंगे जो आपको इनसे भी ज़्यादा जल्दी प्याज के फूल और प्याज के आपने देखा होगा कलियां होती है, वो भी लोग बहुत शौक से खाते हैं, वो भी मिलेगी और साथ में गांठें भी मिलेगी। लेकिन इसके पहले हम यही कहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में इस तरह के हम वीडियोस दें जिनमें हम जनवरी में लगा के आगे आने वाले समय अप्रैल तक इनका आनंद उठाएं, इसके लिए आप हमारे चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप तक हमारे नए वीडियोस पहुंचे, और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आप तक नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही जितना हो सके हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपसे हमारी यही आशा है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, हमारे वीडियोस को दूसरे लोग भी देखकर इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी प्याज आपको और कैसे लगानी है। अभी आपने देखा कि हमने छोटे कंटेनर की प्याज बताई थी और अब है ये हमारा बड़ा कंटेनर। और साथ में आपको बताना चाहूँगी कि आपको प्याज के कौन से पत्ते खाने में तोड़ना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पत्ते जो हमारे नीचे की ओर गिर जाते हैं, आप इन पत्तों को तोड़िए, खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इन्हें नहीं भी तोड़ेंगे तो भी आपके जो प्याज के पत्ते हैं वो इस तरीके से सूख जाएंगे और वो वेस्टेज होंगे। तो उससे अच्छा क्यों ना आप इन्हें तोड़ते जाएंगे। जैसे हमने देखे यहाँ से सारी हार्वेस्टिंग करी हुई है प्याज की, और आप देख रहे हैं ये कितने अच्छे स्ट्रेट बिल्कुल खड़े हुए हैं। लेकिन चलिए पहले प्याज लगाना बताते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि प्याज में कब पानी और कैसे खाद डालना है। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आपने प्याज के लिए जो मिट्टी तैयार करी है वो बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी होना चाहिए, बिल्कुल हल्की मिट्टी होना चाहिए, जिससे कि जो कंद है वो बहुत आसानी से अंदर जा सके। साथ ही आपको बोलना चाहूँगी कि प्याज के लिए आपको कभी भी बहुत ज़्यादा डेप्थ कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। प्याज जो है कम से कम एक कंटेनर की जो डेप्थ है वो 9 इंच होगी तो भी बहुत अच्छा होगा। जैसे हमारा ये जो प्याज का ये जो कंटेनर है 9 बाई 24 का है, क्योंकि इसका फैलाव जितना होगा उतनी ज़्यादा से ज़्यादा प्याज आएगी। रह गई बात डेप्थ की, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेप्थ वाले कंटेनर्स नहीं है तब भी प्याज जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप सभी जानते हैं कि प्याज जो है वो पूरी धूप लेता है और धूप के साथ साथ में ठंडक मौसम भी लेता है। ये नहीं है कि उसे धूप चाहिए लेकिन बिल्कुल गर्मी वाला मौसम भी चाहिए। जैसे प्याज जो है इन्हीं दिनों होती है, ठंडे ठंडे के साथ में धूप, और दोनों में मिलके जो प्याज है बहुत अच्छी होती है। लेकिन प्याज की मिट्टी को तैयार करते समय कभी भी जब हम कंददार सब्जी तैयार करते हैं तो हमारा काम है कि इस कंटेनर में खाद की मात्रा बहुत अच्छे से मिलाई जाए। जैसे कि मैंने प्याज के कंटेनर में कोई भी एक्स्ट्रा खाद नहीं मिलाई है, ये मेरे गार्डन की सॉइल है और इसको मैंने बिल्कुल इस कंटेनर में भर के रख दिया था, और अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी सूख कर तैयार हो गई है। आप सबसे पहले मिट्टी को बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए।
कोशिश करिए कि इसमें कोई बड़े डिगले ना रहने पाए, और अगर है तो ऐसे होने चाहिए जो पानी से बिल्कुल साथ में गीले होके वो मिट्टी जो है फैल जाए, वो जैसे कि बलुई मिट्टी होती है। अब आपने देखा कि हमने इसमें जो खाद मिलाएंगे, हमने आपसे कहा कि कभी भी जो कंददार सब्जियां हैं उनमें खाद की मात्रा शुरू में ही आप इतनी डालिए जिससे कि कंद जो है शुरू से ही काफ़ी अच्छे उसमें जमना शुरू हो। आप जब भी खाद के तैयार करें इसमें तो कोशिश करें, अगर आपकी बिल्कुल प्लेन सॉइल है जिसको आपने बिल्कुल नया सॉइल लिया है, उसमें आप 50% गोबर की खाद और 50% जो है आपकी मिट्टी बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर आपके पास उतनी गोबर की खाद नहीं है तो आप थोड़ा कम भी लेकर और प्याज को लगा सकते हैं, और जैसे जैसे आपका प्याज ग्रोथ करेगा वैसे वैसे आप उसमें खाद जो है वो डाल सकते हैं। अभी इसमें हम और थोड़ी सी गोबर की खाद डालेंगे, और उसके बाद में क्योंकि ये हमारी गार्डन की सॉइल है, और गार्डन की जब सॉइल होती है तो उसमें ऑलरेडी थोड़ा ना थोड़ा खाद जो मिला होता है, तो उसमें अगर आप 50% ना मिला के 30-40% भी मिला देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके जो कंद है वो बहुत अच्छे बनेंगे। साथ ही कंटेनर में सबसे नीचे के तह में कभी भी प्लेन मिट्टी रखिए, वहाँ आप खाद मत रखिए। जिस तरीके से आप देख रहे हैं हमने ऊपर ऊपर खादों को मिलाया है, इसी तरीके से आप भी ऊपर ऊपर खाद मिला सकते हैं। और इसमें अब हमें थोड़े से गोबर की ज़रूरत है, ज़्यादा गोबर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मिट्टी का रंग जो है वो अपने आप बहुत अच्छा हो गया है, कारण कि ये पहले क्या भी खाद मिली हुई सॉइल है। जब हम गार्डन की कोई भी सॉइल निकालते हैं और जो हम सॉइल नई सॉइल कहीं से मंगाते हैं, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि गार्डन की सॉइल में हम हमेशा खाद डालते रहते हैं, इसीलिए खाद की मात्रा थोड़ा कम होने से भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि हमने कितनी अच्छे से मिट्टी को बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब आपको पहला काम क्या करना है, इसे बिल्कुल गीला कर लेना है। इसको अच्छी तरह से आप बिल्कुल गीला कर लीजिए, और इतना गीला करिए कि पानी जो है वो अंदर ही रहे और वो बिल्कुल भी नीचे की ओर ना गिरने पाए। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी हमारी बहुत अच्छी गीली हो गई है। जैसे कि आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हम प्याज दो तरीके से लगाते हैं। एक तरीका तो हमारा होता है जो हम नर्सरी लगाते हैं, एक तो हमारी प्याज इस तरीके की नर्सरी जिसको हम बीज स्वयं लगाते हैं और बीजों से ये तैयार होते हैं और उसके बाद में हम प्याज को लगाते हैं। दूसरा, इससे थोड़ी थोड़ी जो नर्सरी है वो आपको बाज़ार में मिल जाएगी, लेकिन अब कह नहीं सकते कि अब बाज़ार में मिलेगी क्या, क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर इस तरह के प्याज के जो नर्सरी है वो मिलना बंद हो चुकी है। तो जैसे हमने आपसे कहा कि हमारे यहाँ प्याज की नर्सरी जो है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है मिलना, लेकिन अब हमारे यहाँ जो है वो इस तरह की प्याज जो है वो मिलनी शुरू हो गई है। और ये देखिए इस तरीके की प्याज, और ये प्याज जो है वो आप मार्केट से लेके और लगा सकते हैं। ये जो हम प्याज खाते हैं वो प्याज नहीं है, एक तरह से ये प्याज के बीज होते हैं जो हम मार्केट से लेकर आते हैं और इन्हें लगाते हैं। ये प्याज जब हम लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, जनरली दो दो तीन तीन प्याजें इसमें बिल्कुल लगी हुई होती है। तो आप जब इसको लगाना होगा तो आपको देखने में लगेगा बहुत कम प्याज है, लेकिन जैसे जैसे आप लगाने लगेंगे तो आप देखिएगा कि इसमें एक एक में ना दो दो तीन तीन प्याजें जुड़ी हुई होती है, तो उनको आपको इस तरीके से अलग अलग निकालना होता है। ये देखिए, अब एक प्याज में आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी प्याजें निकाली, ये देखिए इस तरीके से। किसी में होती भी है और किसी में नहीं भी होती है, जिसे जैसे इसमें नहीं है तो अब इसमें से नहीं निकलेगी। ये प्याज की खासियत ही होती है कि जब हम ये प्याज लगाते हैं ना तो इनका ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ होता है। साथ में इसमें जो है वो बीज तैयार होते हैं, बीच में कलियां बनती हैं, और आपने देखा होगा कि बहुत लोगों इनकी कलियों को खाने में इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही में जो बीज तैयार करना होता है जब प्याज के, तो प्याज के बीज भी इसी में से तैयार होते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, इसे धीरे धीरे छुड़ाकर और लगाते जाना है, और जो नहीं छूटे वो इसी तरीके से आप इसमें लगाते चले जाइए।
आपको क्या करना है, इस तरह देखिए, जैसे हम इसे निकाल के, और जो इसमें 2 प्याज हैं, और देखिएगा कई बार एक भी होती है, कई बार 2-2, कई बार 3-4 बीज भी एक साथ होते हैं। जब इन्हें आप लगाएं तो कोशिश करें कि दूर दूर लगाएं, क्योंकि एक प्याज लगभग इसकी इतनी बड़ी होगी, इतनी बड़ी यानी ये पोर्शन ये पूरा लेगी। इस वजह से आप देख रहे हैं कि मैंने 3-3 उंगल का ही गैप छोड़ा है, क्योंकि हम कई बार जो है कि हम कंटेनर में लगाते हैं, तो कंटेनर में क्या होता है कि हमारे पास इतनी जगह नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, इन्हें थोड़ा पास पास लगा देते हैं। लेकिन फिर भी जो गांठें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। रहेगी बात इसमें धूप और पानी की, जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त कि मैंने जो अभी प्याज लगाई है तो किस तरीके से मैंने मिट्टी को गीला कर दिया है, इसी तरीके से आप मिट्टी को गीला कर दीजिए, और गीला करने के बाद में उसके बाद आप इसमें प्याज लगा दीजिए। अब आपको अगला क्या करना है, सबसे बड़ी बात तो आपको कंटेनर को कोशिश करना है, इसे धूप अभी पूरी मिलनी चाहिए, जिससे कि प्याज जो है वो बहुत जल्दी जल्दी इसमें अच्छे से बढ़े। बहुत तेज़ ठंड वाले स्थान में लगा दीजिएगा तो थोड़ा सा ग्रोथ कम होगा। जहाँ कम धूप आती है उस स्थान में भी अभी आप लगा सकते हैं, क्योंकि जनवरी का मंथ है। अगर आपके टेरेस में कहीं ऐसा भी होगा जहाँ धूप थोड़ी कम आती है, उस स्थान में भी लगा देने से प्याज जो है आपकी अच्छे से हो जाएगी। कारण आगे आगे का जो मौसम है ना हमारा, वो तेज़ धूप वाला ही होगा। तो तेज़ धूप के मौसम में क्या होता है, प्याज जो है तेज़ धूप के मौसम में क्या होता है, हर सब्जियों को बराबर करके धूप जो है वो मिल जाती है। दूसरी बात क्या है, जब इसमें आप एक एक प्याज करके लगाना ज़रूरी है, नहीं तो अगर आप इसमें 2 प्याज लगाएंगे तो उनका जर्मिनेशन भी जब होगा तो 2 प्याज एक साथ निकलेगी, और कई बार हम बोलते हैं कि ये प्याज अच्छी नहीं है, इसे हमें नहीं खाना है। लेकिन एक्चुअली वो प्याज जो है हमारे लगाने के वजह से ही 2 प्याज एक साथ हो जाती है। तो जैसे अभी आपने देखा कि इतनी ही प्याज आप देख रहे हैं, ये कम से कम 250 से 500 ग्राम करीबन प्याज थी मेरे पास में, और ये देखिए इस तरीके से एक कंटेनर मेरा फुल हो गया है। अब देखिए, आप जब इसको खाना शुरू करेंगे तो आप इसके पत्तों से ही खाना शुरू कर देंगे। तो मानते हैं हमने इसे 20 या 40 रुपए की अगर हमने इसमें प्याज ली है, तो आप सोच सकते हैं कि प्रतिदिन जिस तरीके से आपने देखा कि हमने किस तरीके से भी प्याज के पत्तों को निकाला, अगर आप इस तरह से डेली प्रतिदिन अपने खाने में स्प्रिंग ऑनियंस अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि आपके प्याज के बीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे आपको नहीं पड़ेंगे, और साथ ही जिनको बीज लगाना बहुत मुश्किल होता है, और वो भी जो है इस प्याज को बहुत आसानी से लगा लेंगे। तो ये जो प्याज के बीज है आपको पूरे अभी जनवरी और पूरा जनवरी में, हमारे यहाँ तो पूरे जनवरी में बिल्कुल मिलते हैं, और आप भी देखिएगा आपके यहाँ भी अगर मिलते हैं इस तरह के प्याज के बीज तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ तक कि हमने देखा है ये प्याज के बीज जो है वो ऑनलाइन भी मिलते हैं। फ़र्क इतना है कि ऑनलाइन में थोड़ा सा इनका कॉस्ट ज़्यादा होता है, और लोकल मार्केट में इनका कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा कम होता है। तो अब आपने देखा कि हमने 250 ग्राम प्याज मेरे एक कंटेनर 9 बाई 24 के कंटेनर में काफ़ी अच्छे से हो गई है, और जो इतनी प्याज हमारी फिर से बच गई है, जिसे हम अब दूसरे अपने ग्रो बैग में लगाएंगे। इस तरीके से आप जहाँ जहाँ देखें थोड़ा जगह खाली है तो आप क्या करें, इस तरीके से बिल्कुल इन्हें लगा दें। जैसे आप देख रहे हैं जहाँ भी गैप है इसको मैं अब फुल कर रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से। और आपको मैं बताना चाहूँगी ये बहुत ही आसान तरीका है, और साथ ही इसमें एक खासियत ये भी है कि आपको इसमें बहुत कम खर्च लगता है। इसमें कोई खर्च ही नहीं है, आप इसको लगाएं और आप देखेंगे कि आपकी प्याज और आपके स्प्रिंग ओनियंस आपको कितने जल्दी खाने के लिए मिलते हैं। अब जैसे आपको हमने बताया कि हमने इसमें पानी डाल दिया है, और अब आपको इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि अब जो है इसको कंददार कोई भी सब्जी जो है उसमें शुरू में पानी थोड़ा कम डालना चाहिए, नहीं तो कोई भी कंद जो है वो बढ़ने से पहले ही सड़ जाता है। और ये इस तरीके से मैंने इसमें थोड़ी हल्की सूखी मिट्टी डाल दी है,
और ये देखिए इस तरीके से, और मैंने इसे पैक कर दिया है। और ये देखेंगे कि अब देखिए अब क्या है, मैंने इसके ऊपर में सूखी मिट्टी डाल दिया, और जब कल मैं आकर देखूंगी इसे तो देखूंगी कि ये जितने अंकुरन है ना सारे के सारे ऊपर आ चुके हैं। तो इस तरीके से आपको प्याजों को लगाना है। रह गई बात कि जब प्याज बड़ी होने लगती है तो उसमें पानी देने का नियम क्या है और खाद कौन सी देनी है। प्याज में कभी भी पानी बहुत हिसाब से देना होता है। प्याज में कभी भी प्रतिदिन पानी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। प्याज में आप एक दिन पूरा फुल पानी चलाइए और उसके बाद 2 से 3 दिन में आप इस तरह की मिट्टी को बिल्कुल सुखा दें। आप ये अभी इस प्याज को मुझे एक दिन और पानी देने की आवश्यकता नहीं है। ये एक दिन और भी बहुत अच्छे से जब इसकी हल्की मिट्टी सूख जाएगी उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसमें किस तरीके से और कितना पानी देना है। जब आपकी मिट्टी सूख जाए उसके बाद जब आप इनमें पानी दें तो आप इतना पानी दें जैसे इसे मैंने कल पानी दिया था। और ये देखिए इस तरीके से मिट्टी के आप देख सकते हैं किस तरीके से गीली है। इस तरीके से आपको पूरा सुखाने के बाद में इतना पानी देना है प्याज में कि मिट्टी जो है वो पूरी गीली हो जाए। अब देखिए खाद तो हम प्रतिदिन नहीं देते हैं। खाद देने की जो अवधि है वो कम से कम 15 से 20 दिन का गैप जो है होना चाहिए, क्योंकि अब जो ये प्याज है हमारी अब ये बिल्कुल गांठें बनेगी। अब पत्तों के साथ साथ में गांठ भी जो है वो तेजी से इसमें बनना शुरू होगी, क्योंकि जनवरी फरवरी ये महीना जो है, जैसे हमने इन्हें लगाया ही है नवंबर में, तो नवंबर दिसंबर और अब ये जनवरी, और ये अब ये जो गांठें बनती चली जाएगी पत्तों को जिस तरीके से हमने आपसे कहा इस्तेमाल करते चले जाएंगे। प्याज खुद ब खुद बता देगी कि अब वो तैयार हो चुकी है, लेकिन अभी इसे तैयार होने में बहुत टाइम है। लेकिन अब इसकी गांठों को बनने के लिए हम कभी भी बीज गांठ ये सारी चीज़ें एक बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो उसके लिए हम ऐसी खाद डालते हैं जो पूरी तरीके से सारी मिक्स खाद हो। और सारी मिक्स खाद में आपकी बहुत ही अच्छी जो वो खाद है वो है सरसों खली और गोबर की खाद। आप ये डालते रहिएगा और ये डालने के बाद ही आप देखिएगा कि आपके जो प्याज हैं उनमें से बहुत अच्छी गांठें बनेगी। और यही वजह है कि अभी आपने देखा कि हमने इसमें से पत्ते निकाल लिए थे। पत्ते निकालने के बाद ही आप इसमें खाद डालिए, नहीं तो पत्तों में ताज़ी खाद जो है वो मिक्स होती है जो हमारे लिए खाने में ठीक नहीं। हम कितना भी धोएंगे तो एक महक जो है उसमें रह जाती है। तो अब देखा आपने कि पहले मैंने मिट्टी को सुखाया, सुखाने के बाद एक दिन मैंने इसको अच्छी तरीके से गीला किया, और अब गीला करने के बाद आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें खाद डाल दिया। खाद डालने के बाद वापस ये मिट्टी आज हमारी बहुत अच्छी गीली है। अब ये देखिए इसमें अब हमें तब तक पानी नहीं डालना है जब तक हमारी मिट्टी जो है वो बिल्कुल इस तरीके से, जैसे आप ये बड़ा कंटेनर देख रहे हैं ना, इस तरीके की ऐसी मिट्टी इसकी जो है वो थोड़ा सा सूख जानी चाहिए। जब ऐसे सूख जाएगी उसके बाद में फिर से हमने आपको जो तरीका बताया इस तरीके से आप जब इसमें पानी डालिएगा तो आप देखिएगा आपके प्याज की एक एक गांठें बहुत ज़बरदस्त बड़ी होगी, और आप प्रतिदिन स्प्रिंग ऑनियंस इसमें से ले सकते हैं और बिल्कुल खा सकते हैं। तो ये है हमारे गार्डन में जो हम सस्ते में बहुत अच्छा काम करते हैं और अपने घर में ऑर्गेनिक पद्धति से इस तरीके से चीज़ खाते हैं, जिससे कि हमें भी खुशी होती है, परिवार को भी खुशी होती है, और जब नए लोग इसे देखते हैं तो उनमें भी एक जिज्ञासा जागती है क्यों ना हम भी इस तरह की गार्डनिंग करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।